कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बच्चों पद यानी काव्य के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि आपने गद्य में पढ़ा सेम उसी की तरह से काव्य के क्वेश्चन अलग होते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल कहते हैं, कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का नाम। तो ये देखिए 3 कवि दिखा रही हूँ मैं आपको, चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नल्हा। इनके सामने इन कवियों की रचनाओं के नाम हैं। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, जगनिक की परिमल रासो, नरपति नल्हा की विसल देव रासो। वीर गाथा काल की भाषा क्या थी? तो उस समय वीर गाथा काल आदिकाल जिसे कहते हैं उसकी भाषा डिंगल थी। पद्य काव्य किसे कहते हैं? जिसमें रस व छंदों का विधान होता है। आई समझ बच्चों, जिसमें रस व छंदों का विधान होता है, जिसकी उत्पत्ति यानी जिसका विकास हृदय से होता है, उसे पद या काव्य कहते हैं। भक्ति की प्रमुख शाखाएं, भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का नाम का उल्लेख करना है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था इंडेक्स के जरिए, तो यहाँ मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। आप वह पेपर सामने रख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास, अवधी और ब्रजभाषा की एक एक रचनाओं का नाम बताओ। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी रामचरितमानस। कवि एक ही हैं परंतु दोनों भाषाओं में अलग अलग पत्रिकाओं को नाम। अवधी भाषा रामचरितमानस, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी। आगे क्वेश्चन है हमारा, अष्टछाप कवियों के नामों का उल्लेख करना है, जिसमें कि प्रमुख हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद, कुंभनदास, चतुरदास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। बच्चों आगे, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए रसखान मुस्लिम कवि थे परंतु इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन इन पे सगुण भक्ति शाखा का इतना प्रभाव पड़ा तो ये रीति काल के कवि और देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। महादेवी वर्मा तथा जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि कहे गए? तो ये वह कवि थे छायावादी युग के। आगे बढ़ते हैं हम। किसी एक गांधीवादी कवि का नाम बताइए। सोहन लाल द्विवेदी, ये प्रगतिवादी युग के रहे। प्रगतिवादी धारा के किन्हीं 2 कवि और उनकी एक एक रचनाओं का नाम। तो बच्चों सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञे, इनको हम शॉर्टली अज्ञे भी कह सकते हैं, जिनकी रचना थी आंगन के पार दास। धर्मवीर भारती, कनुप्रिया। आगे, खड़ी बोली के जन्मदाता यानी उन्नायक का नाम, तो वह थे मैथिली चरण गुप्त, जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि कहलाए। हिंदी को रीति काल को किन किन नामों से जाना जाता है या नामकरण हुआ? तो वे नामकरण हैं कलाकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं 9th क्लास, प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषता, जो कि लोक मंगल की भावना, दास्य भाव की प्रवृत्ति, राम को अपना इष्ट मानकर तुलसीदास जी ने पूजा की, अवधि तथा ब्रज भाषा का प्रचलन रहा और लोक मर्यादा की भावनाओं से ओतप्रोत रही। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल का ये नाम क्यों पड़ा? बच्चों अब तो आप इतना पढ़ लिख चुके हैं तो जान सकते हैं, इस काल की रचनाओं में भक्ति की भावना की अधिकता होने के कारण इस नाम को हम भक्ति काल कह सकते हैं या रखा गया। सूफी काव्यधारा, जिसे प्रेमाश्रय शाखा के कवि व उनकी रचनाओं का नाम, तो जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, अखरावट, कुतुम्बिन, मृगावती, मजन, मधुमालती। बच्चों उसके बाद कक्षा 9, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप गर्मियों की छुट्टी में अच्छे से याद कीजिएगा। ये मैं इंडेक्स जरिए कर रही हूँ, इसमें मात्र आपको समझाने वाली कुछ नहीं है। ये काल हैं जहाँ मैं आपको पेन के इंडेक्स के द्वारा समझा रही हूँ, ये आपके काल हैं
ये इस काल के कवि हैं, देखिएगा, ये इस काल के कवि हैं और ये इन कवियों की रचना है। 9th का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, इस कारण से मैं आपको इतना ही अपलोड करा रही हूँ। प्लीज़ बच्चों ध्यान से देखिए, कल से मैं हिंदी गद्य के जीवन परिचय लेखकों के आपको समझाऊंगी, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कीजिएगा। और प्लीज़ बच्चों आप ध्यानपूर्वक, अगर आप इस समय की नज़ाकत को समझ रहे होंगे तो ध्यान से पढ़िए और मेरी हर वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, जिससे मुझे मालूम होता जाए कि कितने विद्यार्थी मेरे आराम से घर बैठे पढ़ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।